हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। जब भी हम कोई आंदोलन के बारे में अध्ययन करें तो 3 बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। दूसरा, आंदोलन का उद्देश्य क्या है। और तीसरा, आंदोलन के समाप्ति पर हम किन उद्देश्यों को प्राप्त किए। आंदोलन का अर्थ यह नहीं होता कि हम जिन उद्देश्यों को बनाकर उस आंदोलन को चला रहे हैं वह पूरा का पूरा प्राप्त हो जाए। आंदोलन आंशिक प्राप्ति भी हो सकती है, पूर्ण प्राप्ति हो सकती है, उससे अधिक के लक्ष्य भी हासिल हो सकते हैं। अब हम आते हैं असहयोग आंदोलन, जिसके नाम से ही ज्ञात है कि सहयोग न करना। असहयोग आंदोलन के मुख्य 3 कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किए गए वादे से मुकर जाना, यानी ब्रिटिश सरकार जो वादा किया था उससे मुकर गई। दूसरा, रोलेट एक्ट, जिसे हम अंधा कानून भी कहते हैं, जिसमें नो वकील, नो दलील, नो अपील की स्थिति थी। और तीसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये 3 ऐसे प्रमुख कारण थे जिन्होंने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन चलाने के लिए विवश कर दिया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया, जिसे बाद में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने सितंबर 2020 में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के अधीन जो भी कर्मचारी हैं वह सरकार का योगदान न करें, यानी अपने कार्य से विरत रहें। दूसरा, जो विद्यार्थी हैं वे स्कूल कॉलेज को छोड़ दें। तीसरा, ऐसी वस्तुओं का बहिष्कार करें जो विदेशों से आयात होती थी। ये 3 प्रमुख कारण थे, 3 उद्देश्य थे जिसको लेकर के इस आंदोलन की शुरुआत की गई। यह आंदोलन का नकारात्मक पक्ष था। इसके अलावा आंदोलन के कुछ सकारात्मक लक्ष्य भी थे, जैसे नए स्कूल कॉलेजों को खोलना, उसमें अध्यापकों को नियुक्त करना, रचनात्मक कार्यों को करना, आपसी मेल जोल से रहना, हिंदू मुसलमान एकता पर जोर देना, इत्यादि इत्यादि। जिस दिन यह आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन तिलक का निधन हो गया और एक तरीके से इस आंदोलन में बल ही प्रदान किया।
गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पहले से चल रहे खिलाफत आंदोलनों को अपने आंदोलनों में समेट लिया। अली बंधुओं ने भी इस आंदोलन में सम्मिलित होकर ब्रिटिश सरकार का विरोध शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता की दृष्टि से यह आंदोलन सबसे बड़ी साझेदारी की रही है। इस आंदोलन में बहुत कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ कारणों से इस आंदोलन को लक्ष्य प्राप्ति के पहले स्थगित करना पड़ा। इसके स्थगित होने के दो मुख्य कारण माने जाते हैं। पहला, 1922 में जो मोपला विद्रोह हुआ। दूसरा, चौरा चोरी हत्याकांड। ये दो प्रमुख कारण हैं जिसको देखकर गांधी जी ने आंदोलन में बढ़ती हिंसा को देखकर कि आंदोलन संतुलन खो सकता है, इसलिए 5 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि इस आंदोलन के वापस होने से बहुत ही निराशा हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगर कन्याकुमारी का कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो इसकी सज़ा जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं देना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब आंदोलन चरम पर था, ऐसी स्थिति में आंदोलन को वापस लेना एक राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था। फिलहाल इस आंदोलन में जो एकता आई, ब्रिटिश सरकार को एक जो संदेश गया, वह वास्तव में बहुत ही भविष्यगामी परिणाम को लेकर सफल रहा। इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।